नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में बीएड की परीक्षा संपन्न हुई और 9 अगस्त 2020 को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में ये परीक्षा खत्म हुई। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास जनरल नॉलेज साइंस के या हिंदी के जो हमारे पास आए हुए हैं वो हम आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हम लेटेस्ट किसी भी एग्ज़ाम के पेपर्स, उससे जुड़ी हुई करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आ सकें। तो दोस्तों, हमें सहयोग ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के पेपर देख लेते हैं। दोस्तों, आज यूपी बीएड की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो सवाल हैं वो इस तरह से हैं। द हिंदू वे ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक लिखी गई? तो ये लिखी गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, जो कि हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता। चेयरमैन ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन है? तो इस समय एनसीईआरटी के चेयरमैन ऋषिकेश सेनापति जी हैं। डोगरी किस राज्य की भाषा है? वो दोस्तों जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभाषा, राजकीय भाषा है। और जम्मू कश्मीर जो कि अब राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश है। पृथ्वी कैसा शब्द है? तो दोस्तों, पृथ्वी एक तमशब शब्द है। अंबर का विलोम शब्द अवनी है। कंट्रोल वी का कंप्यूटर में क्या यूज होता है? तो दोस्तों, कंट्रोल वी के द्वारा कोई भी चीज पेस्ट की जाती है, यानी कि अगर कहीं से सेलेक्ट किया मामला जो शब्द है वो उसको कॉपी करते हैं कंट्रोल पी से। इसके अलावा कंट्रोल वी से उसे, कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से उसे पेस्ट कर देते हैं। गांधी जी ने 1918 का जो मूवमेंट है वो कहाँ पर आयोजित करा? तो वो करा चंपारण, बिहार में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है मानव शरीर में। भारत में कितनी तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? तो दोस्तों, 22 तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में है। सुकुमार जो कथा थी वो किसके द्वारा लिखी गई, या पोइट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। संविधान कब पारित हुआ? तो 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बनकर तैयार हुआ या पारित हुआ। कुछ रूल्स और रेगुलेशन उसी दिन जारी किए गए थे। भारत को कितने पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9 पिन कोड क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। शिक्षा नीति कब पारित हुई? तो ये पारित हुई 1986 में, और अब नई शिक्षा नीति 2020 में आ चुकी है, आप सभी को मालूम होगा। रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो रहीम जो हैं वो अकबर के थे या अकबर के समकालीन थे। छायावादी युग के लेखक का नाम बताइए? तो जयशंकर प्रसाद ऑप्शंस में था, तो जयशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा महादेव वर्मा भी एक छायावादी युग कवि हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में मौलिक अधिकार लिखे गए हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार कब शपथ ली? तो 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने पहली बार मोदी जी। अब ये दूसरा टेंचर चल रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन संरक्षण से रिलेटेड था। सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात राज्य का है, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है समुद्र से। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच हुआ। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो 2000 से 2001 जो सत्र था उसमें सर्व शिक्षा अभियान की, एसएसए की शुरुआत हुई। इस समय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष हैं। सर्वदाता रक्त समूह क्या है? तो दोस्तों, ओ नेगेटिव सर्वदाता रक्त समूह है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। नरेगा की स्थापना कब हुई? तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना हुई और 2009 में ये मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों ये है अप्सरा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 2000 है, ऐसे कुछ करके। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हवा में ध्वनि की चाल क्या है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के विजेता कौन बने? वो बने नोवाक जोकोविक। और वैसे 4 एकल खेले जाते हैं, 4 ओपन होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष के शुरुआत में होता है। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी? तो 1911 में, जब महारानी के द्वारा एक पंचायत में
पारित हुआ, जिसमें कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनी। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? तो मीरा कुमार, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, उनको अध्यक्ष बनाया गया। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी डंट ने 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की। पौंडीचेरी में किन लोगों की बस्ती थी? किन की बस्ती थी? तो फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में बस्ती बनाई। बंगाल में द्वैत शासन किसने हटाया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में से द्वैत शासन हटाया, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। अल नीनो किस तरह की धारा है? तो प्रशांत महासागर की ये गर्म जल धारा है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। देवट ट्रॉफी किससे संबंधित है? देवट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। निश्चित रूप से और भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, जिसका जैसे ही हमें मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। सभी से अनुरोध करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।